अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 26 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। आपको पता है, तहरीक अदम एतमाद का हंगामा इस्लामाबाद में बरपा है और हर गुज़रते लम्हे के साथ नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। वो डेवलपमेंट्स आप टीवी पे देखते रहते हैं, ख़बरों में सुनते रहते हैं। दीगर जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी आप ज़ाहिर है उनसे आगाह रहते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके सामने पेश करूं और अपना तज्ज़िया पेश करूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सियासी डेवलपमेंट्स जो इस वक्त जारी हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। हुकूमत की जो इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं उनमें क्या पैगाम दिया जा रहा है, और दूसरा मैं इस पे बात करूँगा कि हुकूमत ने जो अपना पहला कार्ड है, जो इमरान खान साहब बार बार कहते आए हैं कि ट्रंप कार्ड जो है वो मेरे पास है और वो मैं आखिरी दिन खेलूँगा, उस आखिरी तुरप के पत्ते को खेलने से पहले भी अपने जो कार्ड्स हैं वो शो करना शुरू कर दिए हैं। और आज जो कार्ड हुकूमत ने शो किया है, मेरे नज़दीक वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और हर गुज़रते घंटे के साथ उसका असर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। उस पर भी मैं बात करूँगा वो क्या कार्ड इस्तेमाल किया। और तीसरा जो मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर, वो इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर जो कल होने जा रहा है, जिसकी अभी से माशाल्लाह इस्लामाबाद में रौनक लग गई है। काफ़िले जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के होटल तकरीबन तमाम बुक हो चुके हैं। और फिर इस वीडियो के आखिर में जो है वो हम बात करेंगे कि इस हुकूमत ने जो कानून और इंसाफ के हवाले से मेरे नज़दीक बहुत अहमियत के हामिल जो एक केस है उसके ऊपर क्या किरदार अदा किया है, जिससे बड़े खुशाइंद नताइज जो है वो आइंदा इंशाल्लाह मिलेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो इस वक्त की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने ख़बरों में सुन ही लिया होगा कि आज चौधरी परवेज़ इलाही यानी अपना चौधरी बरदरान से काफ लीग वालों से आज शाह महमूद कुरैशी साहब की और परवेज़ खटक साहब की मुलाकात हुई है लाहौर में, और शायद उनको भी कोई वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। और उनका झुकाव भी, अब इत्तेहादियों का झुकाव जो है वो बाहर तौर अभी फ़िलहाल अपोजिशन की तरफ नज़र नहीं आता। और दूसरी तरफ MQM से जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त MQM के जो 4 अरकान असम्बली हैं, 4 जो रहनुमा हैं, जिनमें से 2 जो हैं, 3 बल्कि जो है वो अरकान असम्बली भी हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है इस वक्त जारी होगी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ख्वाजा इज़हारुल हसन, वसीम अख्तर और आमिर खान शामिल हैं। तो MQM ने इससे पहले एक वजाहत पेश की थी, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान आया था कि उनके मामलात आपस में तय हो गए हैं। तो MQM ने उस पर वजाहत जारी कर दी थी कि हमारे कोई मामलात अभी तक तय नहीं हुए और अभी हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और डेवलपमेंट्स को समझ के, और फिर आखिर में हम इस पर फैसला करेंगे। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। हुकूमत ने जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम आज के दिन में कार्ड शो किया है। देखिए, हम यूट्यूब पे तबसरे करने वाले, तज्ज़िये करने वाले, या किसी भी साफ़ी में इस तरह के हंगामा जब बरपा हो, जब ये आपको समझ ना आ रही हो कि ये कहाँ से बरपा किया गया है, क्यों बरपा किया गया और इसके नताइज क्या निकलेंगे, तो कोई भी ख़बर मतलब ऐसे ही ब्रेक कर देना आसान नहीं होता। यकीनन वो ख़बरें ब्रेक करवाई जाती हैं और उनकी माइनर डिटेल्स किसी को दी जाती हैं, उनके तमाम तर सबूत दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि अब आप बोल दें, और बाकी डेवलपमेंट उस पर ख़ुद ब खुद वो स्टोरी बन जाती है और ख़ुद ब खुद उस पर बातचीत शुरू हो जाती है। आज इमरान रियाज ख़ान साहब ने एक वीडियो की है और उन्होंने उस वीडियो में यही बताया कि वो उनकी ज़ाती मालूमात हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इस तरह की माइनर डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो किसी की ज़ाती रसाई में नहीं होती, बल्कि हुकूमती इदारों के ही काम होते हैं और वही बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके किसी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि जनाब इसको ज़रा प्रेजेंट कर दें। और फिर जब वो एक बार प्रेजेंट हो जाती है तो फिर वो ज़ाहिर स्टोरी बन जाती है और उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो जाती हैं। यानी आज उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि जब सिंध हाउस के ऊपर हमला हुआ, PTI के कुछ कारकुनान और 1-2 MNAs ने जाके सिंध हाउस पे चढ़ाई कर दी और गेट तोड़ दिया, गेट को लाते वाते मारी, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पैनिक हो गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस तहरीक अदम एतमाद की रूह रवां है
और पैसा चलाना और सारे अरेंजमेंट्स करना और जो हुकूमती अरकान को तोड़ना और उनको अपनी कस्टडी में रखना, ये सारा बीड़ा जो है वो पीपल्स पार्टी ने उठाया और सिंध हाउस ही इन तमाम तर सरगर्मियों का मरकज़ रहा। तो वहाँ से उनको पैनिक में जो है शिफ्ट करना पड़ा मैरियट होटल में। ये इमरान रियाज खान साहब ने बताया, जो उनके पास डिटेल्स थी, कि उन्हें मैरियट होटल में शिफ्ट करना पड़ा और उस मकसद के लिए मैरियट होटल का 5th फ्लोर जो है वो बुक करवाया गया। उसमें से 18 कमरे लिए गए। उन्होंने कमरों के नंबर तक बता दिए हैं और ये बता दिया है कि उसमें से एक कमरा ऐसा है जो बहुत लेविश है और जिसका एक रोज़ का किराया ही शायद 2.5 लाख रुपए रोज़ाना है। तो उसमें शदीर नाम मेमन साहब जो है उन सारी एक्टिविटीज़ के निगरान मुकर्रर किए गए हैं। और यहाँ तक उन्होंने बता दिया है कि पैसे जो हैं वो सिंध हाउस की गाड़ियों में कैश की सूरत में 5-5 हज़ार की गड्डियों की सूरत में लाए गए, किस तरह के थैलों में लाए गए, किस तरह उनको ऊपर मुंतकिल किया गया। उनमें से 35 लाख रुपए जो हैं वो इब्तदाई तौर पे जो होटल इंतज़ामिया को पे करने थे उन कमरों के किराए और दीगर मद्दात में, तो वो किस तरह कितनी नोटों की गड्डियाँ जो हैं 5,000 की दी गई और किस फ्रंट मैन के नाम पे वो कमरे बुक किए गए और सारी पेमेंट्स जो हैं वो कैश में क्यों की गई और शराब जो है वो उनके लिए और बाकी दीगर अयाशी का जो सामान है वो पूरा मुहैया किया गया। शराब कहाँ से ख़रीदी गई, कौन सप्लायर है, कौन वहाँ पर शराब पहुँचाता है। शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना 5 बजे वहाँ आते हैं, मुलाकातें करते हैं और किसकी मौजूदगी में वो मुलाकातें होती हैं, यानी शर्जील नाम मेमन साहब के कमरे में जो है वो मुलाकातें होती हैं सारी की सारी। उनसे अकेला किसी को नहीं मिलने दिया जाता, मुनरिफ अरकान से। और होटल इंतज़ामिया को किस तरह की शिकायत उनके बारे में हैं, जो मुनरिफ अरकान वहाँ रह रहे हैं और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये तमाम तर डिटेल्स अगर इस तरह माइनर डिटेल्स मैं कहूँगा, बिल्कुल हर छोटी छोटी बात के साथ भी पूरे रेफरेंसेस के साथ अगर किसी चीज़ को पेश किया जाता है तो उससे हुकूमत का ये पैगाम देना मकसूद होता है कि जनाब हमने आपको बहुत अच्छी तरह से देखा है, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया है और हम जब चाहें ये सबूत सामने लाकर आपको पछाड़ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट आज की जो डेवलपमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यही थी कि हुकूमत ने ये माइनर डिटेल्स आज एक सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए इसको जारी कर दिया है और अब इसके ऊपर आप हर गुज़रते घंटे के बाद नई ख़बरें, नए तज्ज़िये और नई डेवलपमेंट्स जो हैं वो सुनते चले जाएंगे। ये पहला जो पत्ता है, पहला जो कार्ड है वो हुकूमत ने इस अंदाज में शो कर दिया है। तीसरी बात मुझे आपसे ये करना थी कि इमरान खान साहब के जलसे के मकासद पे मैं गौर कर रहा था कि वो जलसे से क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। यानी दो तरह की राय चल जाती हैं। आपको पता है कि जब वो 30 अक्टूबर 2011 को उनका जलसा लाहौर में हुआ था, बहुत कामयाब और बहुत शानदार जलसा हुआ था और तहरीक इंसाफ बाकायदा पॉलिटिकली एक्नॉलेज की गई थी कि ये भी इक़्तिदार की दौड़ में शरीक एक जमात है। तो उस जलसे के बारे में जो लोग ये कहा करते थे कि ये तो जनाब जनरल पाशा साहब का कमाल है, तो अब इस वक्त जो है, यानी उस वक्त उन तमाम जलसों और उन तमाम मकबूलियत के पीछे कहा करते थे कि ये जो है इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और ISI ये सारे जलसे और ये अवाम को इकट्ठा करती है और उनके जलसों में पहुंचाती है। अब दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से इस वक्त जो है वो एक रिफ्ट चल रहा है, एक तनाव की कैफियत है और है भी सही। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत जो है वो कुछ तनाव में है, लेकिन मुकम्मल एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं। जिस तरह हर जगह जो राय है वो मुनकसिम है, इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैसला साज़ों की जो राय है वो भी मुनकसिब है। उसमें भी पोलैरिटी जो है वो नज़र आ रही है कि उसमें भी डिफरेंट पोल्स बने हुए हैं और देखना ये है कि ये आइंदा हर गुज़रते दिन के साथ क्या डेवलपमेंट्स होती हैं तो उनसे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मेरे ज़ाती तज्ज़िये के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त जो फ़ैसला साज हैं उनकी राय भी मुनकसिम है कि इस सारी सूरत हाल को निपटाना कैसे है और इमरान खान साहब की तरफ झुकाव डालना है, अपना दबाव डालना है या उनके अगेंस्ट जो है वो दबाव डालना है। तो इसके ऊपर मेरे ज़ाती राय में जो है वो मुनकसिम है और इसकी वजूहात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि जो रिटायर्ड सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स हैं
उनकी राय बहुत वाज़ेह तौर पे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे इस वक्त आ रही है कि इस वक्त इस हुकूमत को हिलाना जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है और आवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई है इस हुकूमत के बयानिए की। तो ये एक डिज़ास्टर होगा और इनको हटा के जिन नाअहल लोगों के बारे में ये सोचा जा रहा है कि वो किसी तरह इक़्तिदार को संभाल लेंगे, तो ये मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए डिज़ास्ट्रस होगा। ये तो जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, जनरल शोएब साहब हैं, ये सारे लोगों की ये राय आ रही है। जनरल हारून साहब ने, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ही हैं ज़ाहिर है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, जनरल हमीद गुल साहब जिस तरह जब इफ्तिखार चौधरी साहब माजूल हुए थे तो उनके शार दस्तूर पे जब मुजाहरे हुआ करते थे, जनरल हमीद गुल साहब अपनी यूनिफॉर्म की जो जैकेट थी, फ़ौजी जो जैकेट थी, वो हमेशा पहन के आया करते थे। तो हम उनसे पूछा करते थे कि जनरल साहब ये क्यों क्यों आप पहन के आते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मुशर्रफ के साथ नहीं हूँ और मैं जो है वो पाकिस्तान में एक अवामी हुकूमत चाहता हूँ और इंसाफ की बालादस्ती चाहता हूँ। और जिस तरह से चीफ़ जस्टिस को माजूल किया गया है, इस तरह से इस मुल्क में कभी कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो ही नहीं सकती, जिसकी वजह से मैं यहाँ शरीक होता हूँ और सिम्बॉलिकली मैं अपनी यूनिफॉर्म की ये जैकेट जो है ये ऊपर पहन कर आता हूँ। तो ये मतलब है, इस वक्त यही तकरीबन सूरत हाल है। शहदा के जो वरसा हैं वो अलग से अपने आप को इस 27 मार्च के जलसे में, इमरान खान साहब के जलसे में, वो अपनी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। वो अपने आप को मतलब है वो आपस में बातचीत करके एक ग्रुप की सूरत में वो वहाँ शरीक होंगे। आर्मी के जो साबिक सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, जर्नेल हैं, रिटायर्ड, वो भी वहाँ जलसे में शिरकत का इंदिया दे रहे हैं कि वो भी वहाँ शरीक होंगे, ताकि उनकी जो सिंबॉलिक हैसियत है उससे नज़र आए कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते हैं। वो भी वहाँ पहुँचकर अपना वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। तो मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि इमरान खान साहब ये जलसा क्यों कर रहे हैं और इस जलसे का उन्वान जो अमर बिल मारूफ रखा गया है उसकी मकसदियत क्या है। तो मुझे इशफाक अहमद साहब की, कल भी जो मैं वीडियो कर रहा था उसमें भी मैंने इशफाक अहमद साहब का हवाला दिया था, जाविया प्रोग्राम का जो हमारे बचपन में चला करता था पीटीवी पर। तो इशफाक अहमद साहब ने इटली में जब वो थे और वहाँ पर टीचिंग की जॉब कर रहे थे, यानी वो एक टीचर के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उस वक्त एक वाक़या बयान किया कि मैं एक खाली सड़क से दोपहर में गुज़र रहा था, तो वहाँ इशारा बंद था और मैंने देखा कि दाएं बाएं कोई नहीं है, तो मैं इशारा जो है वो क्रॉस कर गया। तो बाद में पीछे से विसल हुई और मुझे पता चला कि एक पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी पर वहाँ पर था, उसने मुझे रोका और चालान जो है मुझे थमा दिया। तो चालान को डिपॉज़िट करने की एक डेट थी, वो डेट ओवर हो गई, मैं उसको भूल गया। फिर मुझे एक नोटिस मेरे पते पर मिला कि ये आपका चालान किया गया था, आप जो है इसमें हाजिर नहीं, ये आपने चालान पे नहीं किया, तो ये आपको नोटिस किया जा रहा है, रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि $1 $2 का अगर वो चालान था तो ये आप जमा करवा दें। कहते मैंने वो इतना लाइटर नोट पे लिखा हुआ था नोटिस, उसमें कोई सख्ती के अल्फाज नहीं थे, मैं फिर भूल गया और मेरी जेब में वो रह गया पड़ा हुआ। फिर मुझे तीसरा नोटिस मिला और मुझे बताया गया कि जनाब ये $2 का जुर्माना जो है ना, ये अब $3 में कन्वर्ट हो गया या $4 में कन्वर्ट हो गया। इन जुर्माने की रेशो को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और कहा गया कि आप इसको जमा करवाएं, ये आप अभी तक जमा नहीं करवाया आपने। तो वो कहते हैं कि वो भी मैं भूल गया कि $2-4 की क्या हैसियत है। जिस तरह हम लोग लाउबाली और कानून पसंद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा पूरा माशरा ओवरऑल कानून पसंद नहीं है और उसकी वजह हमारे बड़े हैं। हमारा जो निज़ाम है वो, चूँकि वो हमें नज़र आता है कि जो लोग बहुत ऊपर की सतह पे पहुँच जाते हैं वो कानून शिकनी को अपना हक समझते हैं, तो हम भी उन्हीं से ज़ाहिर है उनके फुट प्रिंट्स पे चलते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। और ज़ाहिर है हमें भी ऐसे ही लगता है कि इशारा तोड़ना या प्रोटोकॉल लेना या क्यू से हट के आगे बढ़ के हमारा काम फ़ौरन हो जाना, ये शायद कोई हमें जो है ना हमारे लिए तुर्रा इम्तियाज़ होता है या सुरखाब का पर हमें लगा देता है। लेकिन जो कानून पसंद माशरे होते हैं उनमें ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता। तो इशफाक साहब आगे बयान करते हैं कि मैंने उसको भी नोटिस को उसको भी मैं भूल गया, तो बिल आखिर मुझे एक नोटिस रिसीव हुआ और उसमें कहा गया कि आपने जो है रिमाइंडर्स को और जुर्माने की शरह बढ़ने को आपने सीरियसली नहीं लिया, तो लिहाजा अब आपको हुक्म दिया जाता है कि आप अदालत में फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे हाज़िर हों तो और इसका आके जवाब दें। तो कहते हैं उस वक्त मुझे परेशानी शुरू हुई। तो मैं जहाँ पे पेइंग गेस्ट के तौर पे जिस घर में रहता था
उस घर की जो मालकिन थी खातून, मैंने उनसे बात की, और उनसे बात सिर्फ इसलिए की कि वो मुझे बता दें कि यहाँ प्रोसीजर्स क्या है, ताकि मैं जाके जो है ना कोर्ट में ये अपना मुद्दा जो है, इसको मसले को हल कर सकूं। तो उस खातून ने, इशफाक साहब का अंदाज़, जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है उन्हें तो यकीनन याद होगा, मुझे बिल्कुल मेरे सामने उनकी तस्वीर आ गई है। तो इशफाक साहब ने बताया कि जब मैंने उन खातून से ये बात की कि जी इस तरह से मेरा चालान हुआ और इस तरह मैंने इशारा तोड़ा था, तो वो मुझे अब अदालत बुला लिया गया है। तो वो खातून इतनी परेशान हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो किसी वकील से रब्ता कर लें और अदालत में पेश हों फ़ौरन। और साथ ही उन्होंने जो है ना बड़ी परेशानी के साथ मुझे कहा कि काइंडली आपने ये बात किसी और को नहीं बतानी। आप अगर किसी को इर्द गिर्द बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में एक ऐसा शख्स रहता है जिसने कानून तोड़ा। यानी वो अपने एहसास ज़िम्मेदारी को, शहरी जो हैं उनमें सिविक सेंस ऐसा होता है कि वो अपने एहसास ज़िम्मेदारी को हद से ज़्यादा महसूस करते हैं और कानून शिकनी को ग्लोरीफाई नहीं करते। जिस तरह हमारे यहाँ खरबों खाने वाले जब जेल जाते हैं तो वो बग़ैर किसी शर्मिंदगी के विक्ट्री का निशान बनाते हुए, वी का निशान बनाते हुए जेलों से बाहर इसलिए आते हैं कि हम उन पर फूल फेंकते हैं। तो जब कौम फूल नहीं फेंकती तो फिर लोग इस तरह से, जो कौम बाशऊर हो जाती है, उन माशरों में कानून की हुक्मरानी जो है वो खुद ब खुद कायम हो जाती है उनके एहसास के तहत। तो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी यूनिवर्सिटी से वापस आई, उन खातून ने उन बेटी को बताया, तो वो बेटी मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी कि सर आप काइंडली जो है ना ये बात किसी से माशरे में मत कहिएगा, वरना मेरी जो मेट्स हैं, जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं इर्द गिर्द, अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस होगी ये बात कि हमारे घर में कोई एक ऐसा शख्स मुकीम है रेंट पर जो कानून तोड़ता है, कानून शिकनी करता है। तो कहते हैं अब मेरी परेशानी का वक्त शुरू हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा अपने आप को महसूस करने लगा। लेकिन खैर, वो कहते हैं कि जब मैं कोर्ट में हाजिर हुआ और फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कोर्ट में। कोर्ट जब मैं कटहरे में खड़ा हुआ तो किस तरह जज साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप जो हैं किस रियासत के बाशिंदे हैं। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान से हूँ मैं। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक टीचर हूँ। उन्होंने बताया, तो कहने लगे जैसे ही मैंने ये बताया कि मैं एक टीचर हूँ तो जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और अपना वो जो लकड़ी का हथौड़ा होता है जजेस का, वो मेज़ पे मार के बार बार कहने लगे ऑर्डर ऑर्डर अ टीचर इन द कोर्ट, ऑर्डर ऑर्डर अ टीचर इन द कोर्ट। तो फ़ौरन से पहले तमाम लोग जो हैं वो अदालत में खड़े हो गए एक उस्ताद के एहतराम में। और फिर जो जज के बारे में वो बात करते हैं वो हमारे लिए, हमारे इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, हमारे असातिज़ा पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। कि वो जज साहब ने फ़ैसला लिखवाना शुरू किया तो उससे पहले इशफाक साहब से मुखातिब होके उन जज साहब ने कहा कि आप एक उस्ताद हैं और आप ही के अता करदा इल्म की रोशनी में रियासतें कायम होती हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, और आप ही ने हमें ये सिखाया है, आप ही से जो इल्म हमें मिला है उसी से हमने ये सीखा है कि कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती और इंसाफ की बालादस्ती ही माशरे को अमन और सुकून का गहवारा बना सकती है। और ये सारी एक तमहीद बांधने के बाद उन्होंने उसी जुर्माने को, जो जुर्माना था, कहा कि ये जुर्माना आप पे कर दें, और इस केस को डिसमिस कर दिया और उनको बरी कर दिया। और जब इशफाक साहब कहते हैं मैं उस कटहरे से निकला तो जज साहब अपने चबूतरे से नीचे उतरे और मुझे बाहर तक रुखसत किया और सब लोग लाइन अप हो गए। तो मैंने इस कदर शर्मिंदगी महसूस की कि मैं एक उस्ताद हूँ और यहाँ उस्ताद की इस कदर रेस्पेक्ट है, और साथ माशरे में कानून की हुक्मरानी जो है वो लोगों के अंदर सरायत की हुई है, और वो इसको बहुत बुरा समझते हैं कि कोई कानून शिकनी करे, यहाँ तक कि कोई इशारा भी तोड़े। तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर वहाँ से बाहर निकला। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब लोगों के अंदर एहसास पैदा हो जाए, उनको कोई शऊर देने वाला हो, उनको ये बताने वाला हो कि कानून शिकनी जो है वो काबिल फ़ख्र नहीं है, बल्कि कानून पर अमल पैरा होना काबिल फ़ख्र है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं, उनसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। लोगों को यहाँ ये बातें आम सी लगती हैं, बल्कि ऐसे लगता है जैसे ये अननेचुरल सी हैं। ठीक है, ये कोई रोमानवी सी बातें लोगों को यहाँ पर लगती हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे जो लीडर रहे हैं, हमारे जो सरबराह रहे हैं, हमने उनको हमेशा ऐसे ही देखा है कि कानून शिकनी उनका शेवा रहा है। लिहाजा माल बनाना, करप्शन करना, इस चीज़ को बिल्कुल बुरा समझा ही नहीं जाता। तो इमरान खान साहब के जलसे का एक मकसद जो मुझे समझ आया वो तो ये है
कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कानून शिकनी कितनी ख़राब चीज़ है, और हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग और वफ़ादारियाँ तब्दील करना और पैसों के अगेंस्ट वफ़ादारियाँ तब्दील करना, इस तरह अगर हुकूमतें और मतलब सियासत पाकिस्तान में जारी रही तो ये पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल होगी, और इस तरह मुल्क और माशरा कभी भी उसको इस्तेहकाम नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास भी चंद अरब रुपए होंगे वो सारे सिस्टम को में उखाड़ पछाड़ मचा सकता है। एक तो ये मैसेज उन्होंने ज़ाहिर है उस पर देना है, और दूसरा मैसेज जो है वो उन ताकतवर हलकों को देना है जो ये समझते हैं कि अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। उन्होंने पहले भी थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लिया, उनके सियासी मुखालफिन ने भी उनकी मकबूलियत को मिसकैलकुलेट किया, और जो उनके अगेंस्ट पोलराइज्ड ताकतवर हलके हैं उन्होंने भी इस बात को अंडर एस्टिमेट किया कि इमरान खान साहब की जो पजीराई है वो अवाम में क्या है। उनको ऐसे ही लगता था कि शायद महंगाई की वजह से, और जो हमने बयानिया एक बना दिया है और जो मीडिया पे प्रोपेगेंडा हमने करवा दिया है, उसके बाद शायद इमरान खान साहब के साथ कोई बाहर न निकले। तो लेकिन हालिया जलसों ने उस तासुर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है, और 27 मार्च का जो जलसा है वो इस तासुर की कि उनकी मकबूलियत नहीं रही, उनकी मकबूलियत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये 27 मार्च का जलसा जो है वो ताकतवर हलकों के लिए भी एक पैगाम होगा। पहले कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि शायद वो 27 तारीख को कोई एक इंतहाई अहम तकर्री भी कर सकते हैं, या एक जो है वो किसी की डिसमिसल भी कर सकते हैं। उस पर अभी तक मैं एम्बिगुअस हूँ, इसलिए मैं दोबारा उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी मौका आएगा तो हमें पता चलेगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं जो है वो 2 केसेस का हवाला दे के, जिनमें से एक को तो शायद सियासी समझा जाए लेकिन एक जो है वो कानूनी, प्योर कानूनी है, और माशरती तौर पे उस केस के असरात जो हैं पाकिस्तान की आने वाली जो कानूनी मुस्तकबिल है उसके अंदर बहुत खुशगवार इसके असरात होंगे। तो जब आवाम ने बढ़ चढ़ कर इफ्तिखार चौधरी साहब की माजूली के अगेंस्ट हिस्सा लिया था और पूरी कौम मुतहर्रिक हुई थी, तो तब भी कौम से वादा यही था कि रियासत होगी माँ के जैसी। तो एक केस तो सियासी नौयत का लगता है, लेकिन जाहिर है वो भी होना चाहिए। नाजिम जोखियो को आपको पता है सिंध में कत्ल किया गया था, और पीपल्स पार्टी के MNA थे अब्दुल करीम, उन्होंने जो है उनको कत्ल किया था, और बग़ैर सरेंडर किए गिरफ़्तारी से पहले ही जब अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया वो दुबई फ़रार हो गए थे। तो पैसे वालों के लिए तो ये आसान बात होती है। तो वो भी वोट डालने के लिए अभी इमरान खान साहब पे अदम एतमाद के इजहार के लिए वो भी दुबई से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी हाई कोर्ट सिंध ने, जो सिंध हाई कोर्ट ने उनकी ये ख़बर आ रही है कि प्रोटेक्टिव बेल जो है, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है वो उनकी मंजूर कर ली है 10 दिनों के लिए, कि वो आराम से वोट डालेंगे और उसके बाद यहाँ से फ्लाई करके दुबई चले जाएंगे। इतनी देर में उनका केस वो चलता रहेगा। ये मजाक जो है कानून में, और ये प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियों की वजह से, और जो ताकतवर लोग हैं वो इस तरह कानून का मजाक उड़ाते हैं, ये तो चलता है। लेकिन हुकूमत ने उस पर ये हुक्म जारी कर दिया, वफाकी हुकूमत ने, शेख रशीद साहब ने जो वज़ीर दाखिला हैं, कि जैसे ही वो ऑन अराइवल वो पाकिस्तान पहुँचें तो FIA उनको गिरफ़्तार करे और उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है कि वो दोबारा फ्लाई नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। समझे, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे ही डाल दिया, ऐसे समझ लें आप। दूसरी तरफ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जिसके बड़े खुशगवार असरात मरतब होंगे, वो आप सबको याद है कि इस्लामाबाद में F11 या E11 में गालिबन उस्मान मिर्ज़ा केस एक हुआ था। एक लड़के और लड़की का जो है वो उनकी वीडियो जारी की गई थी, और एक कोई साहब हैं उस्मान मिर्ज़ा, उन्होंने वो जारी की थी, और उनके फिर गैंग के बारे में पता चला था कि वो बहुत अमीर आदमी है और वगैरह वगैरह। और फिर वो लड़का और लड़की जो हैं उस सारे केस से दस्तबरदार हो गए थे कि उन्होंने कहा जी हम तो किसी को पहचानते ही नहीं हैं। और जाहिर है दबाव के तहत ऐसा ही होता है कि अमीर लोग जो हैं और ताकतवर लोग जो हैं वो गरीबों को दबा लेते हैं। तो जाहिर है वो अब उस दबाव में आके वो मुनहरिफ हो गए थे कि नहीं जी हम तो नहीं जानते कि ये लोग थे वो, यानी उन्होंने पहचानने से शनाख्त प्लेट में इनकार कर दिया। तो इमरान खान साहब ने इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर ये कहा कि नहीं, रियासत इसमें मुद्दई बनेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी भी के साथ कोई ज़्यादती कर लें, और ज़्यादती करने के बाद चूँकि आप ताकतवर हो, आपके पास पैसा हो, तो दूसरा जो फरीक है वो गरीब हो या कमज़ोर हो तो आप उसको दबा लें और
जो है सारा केस आपके अगेंस्ट ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रियासत इस पर जो है वो मुद्दई बनेगी, और रियासत उस केस में फिर मुद्दई बनी, और उसका कल फैसला जो है वो आ गया है, और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है उस सारे केस के अंदर। तो ये बहुत खुशाइंद आइंदा की जो हमारी कानूनी जो मतलब मुस्तकबिल है उसके ऊपर ये केस जो है एक बहुत बेहतरीन नज़ीर के तौर पे लिया जाएगा। और इसमें एक खुशाइंद बात ये भी है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी उसी को शहादत के तौर पे तस्लीम किया गया, जबकि इससे पहले जो है वीडियो शहादतों को तस्लीम नहीं किया जाता था। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कानूनी महाज पर, और इंशाल्लाह इसके दूररस और अच्छे नताइज निकलेंगे, और इसका जो सेहरा है वो इमरान खान साहब के ज़ाती तौर पर उन्हीं के सर जाता है कि उन्होंने ये मार्का अंजाम दिया है और एक नई तरह डाली है कि कानून जो है वो हरकत में आएगा। क्योंकि जुर्म तो बाहर तौर सरजद हुआ है, अगर मुद्दई को आप किसी तरह दबा भी लेते हैं तो रियासत वहाँ पर मुद्दई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज रात तक भी एक वीडियो मज़ीद डालूँ, क्योंकि डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से जा रही हैं। देखते हैं अगले चंद घंटों में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।